देखिए आने वाली ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके अंदर ये बताया है कि कैसे सादगी के साथ ईद मनाना चाहिए करके। हम भी ये बात मानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए हमने पिछले 4 महीनों के अंदर सरकार के जो निर्देश आए थे, जो नोटिफिकेशन आया था, उसका पूरी तरह से हमने पालन किया है। लेकिन हर फेस्टिवल का अपना एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है। जैसा अगर देखा जाए तो इस ईद के दौरान हमारे को क़ुरबानी वाजिब है, और वो क़ुरबानी करने के लिए अगर जानवर लेना है तो किस तरह का जानवर होना चाहिए, ये इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। अब सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन ले लेना चाहिए, जबकि ये ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा किसान होता है, छोटे मोटा जिसके पास 2-4 जानवर होते हैं वो आता है, और वो साल भर जानवर को तैयार इसलिए करता है कि उसके पास 2 पैसे मिलेंगे करके। अब वो जब यहाँ पर आएगा तो यकीनन उसको भी 2 पैसे मिलेंगे, और यहाँ पर जो ईद मनाने का जो तरीक़ा है वो हम पूरी तरीके से रिलीजियस सिग्निफिकेंस को मानते हुए करेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि जो सरकार का निर्देश अलग था और रिलीजियस सिग्निफिकेंस अलग था, इसलिए हमने आज औरंगाबाद के जितने भी उलमाए कराम हैं उनकी एक मीटिंग ली और उनसे राय मशवरा जानने की कोशिश की है। उसी के तहत ये तय हुआ है कि बहुत सारी राय उनकी सामने आई है। वो देखते हुए अब आगे हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मिलेंगे, तमाम उलमाए कराम जाकर बताएंगे कि आपने ये कंडीशन डाली है, लेकिन रिलीजन ये कहता है। एक बात जो सामने आई है, अब हमारा ख़ुद का कहना है, मैंने ख़ुद अभी ये बार ये कह रहा हूँ कि आप कब तक इबादत गाहों को बंद करके रखेंगे। और इबादत गाहों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मस्जिदों को खोलने की बात कर रहे हैं। मस्जिदें खोलिए, आप मंदिरें खोलिए, गिरजाघर खोलिए, गुरुद्वारा खोलिएगा, क्योंकि आप वैसे तो पूरा शहर खोल दिए, वैसे पूरा मार्केट खोल दिए है, पूरा कारोबार खोल दिए है। अगर कोई मंदिर में जाएगा तो 5 मिनट के लिए जाएगा, अगर कोई मस्जिद में जा रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए तो 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगता नहीं है। आप ये सब खोल के कंडीशंस डाल दीजिएगा कि आपने ये कंडीशंस को फॉलो करिएगा। तो मेरे हिसाब से सरकार अगर ये समझ रही है कि ये सिर्फ बंद ही रहेंगे, तो आज ये मीटिंग ली गई थी और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है कि कल हम पुलिस कमिश्नर हो या दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हो, उनके साथ बैठ के उनसे बातचीत करके ये ईद कैसी मनाई जाए इसके ऊपर फैसला। ईद की नमाज ईदगाह में हो सकती है? देखिए साल में 2 ही ईद आती है कि जहाँ पर नमाज आप ईदगाह के अंदर पढ़ते हैं। रमज़ान का पूरा महीना अगर आप देखेंगे तो पूरे मुल्क के मुसलमानों ने तरावी नहीं की, क्योंकि सरकार का हुक्म था कि ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने के लिए कहा था तो मस्जिदें पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। जब ईद का दिन आया तो कहा कि नमाज आपने घर में पढ़ना चाहिए, तो सारे लोगों ने घर में नमाज पढ़े है। अब बकरी ईद के टाइम के ऊपर अब माहौल बदल गया है। अब आप देख रहे हैं कि अब बाज़ारों के अंदर भी हलचल है, सब कारोबार खुल गए हैं। तो सिर्फ अगर आप त्योहारों के ऊपर निर्बंध लगाएंगे, आप सिर्फ त्योहारों के ताल्लुक़ से ये कहेंगे कि ये करो ये मत करो, और बाकी सब चीज़ें अगर खुली रहेगी, तो हमारी यही कोशिश है, हम सरकार से यही अपील करेंगे कि आप ईद की नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाज़त दें, और इजाज़त के साथ साथ आप कंडीशंस दे दें।